श्रीगुरुभ्यो नमः गं गणपतये नमः हनुमते नमः राम रामाय नमः मातृश्री नमो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मीन राशि में शनि जाने के बाद मेष राशि का शनि 7.5 प्रारंभ होगा और जब मीन में शनि का गोचर हो जाएगा तो 7.5 का इफेक्ट क्या होगा, इसके ऊपर लंबा व्याख्यान तो आगे देंगे मेष राशि का। लेकिन एक शॉर्ट में अगर हम विचार करते हैं तो 7.5 किसे बोलते हैं, मेष राशि के लिए अभी से क्या प्रिपरेशन करना है, ऑलरेडी कई सारे वीडियो में दे चुका हूँ। शॉर्ट चैनल में भी दिया हूँ, मेष राशि संजय जी 75 में भी दिया हूँ और टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में भी दे रहा हूँ। तो बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वो दुख लोगों का क्या रहता है और अल्टरनेटली हमें ही परेशान करते हैं। और हैवी ट्रैफिक जब होता है तो पागलपन हमें भी सवार, मतलब हम लोग भी पागल बनते हैं इस समय। तो अभी इस कंडीशन में क्या करना चाहिए और क्या इफेक्ट हो सकता है, शनि 7.5 की प्रिलिमिनरी इफेक्ट क्या होगा, मध्य इफेक्ट क्या होगा और थर्ड ढैया में क्या होगा, वो तो लंबा सब विषय है, बहुत लंबे लंबे विषय, आगे चल के बड़े सारे विषय समझ में आएगा आपको। लेकिन अब प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट जब मीन में शनि चले जाएंगे तो मेष राशि को क्या होगा। मीन में शनि 7.5 जाना यानी मेष राशि से द्वादश में, 12th हाउस में, लॉस हाउस में, खर्चा का हाउस में, हॉस्पिटल के हाउस में, जेल के हाउस में, विदेश स्थान के हाउस में, मुक्ति के हाउस में, मोक्ष के हाउस में, ध्वंस प्रलय बर्बाद के हाउस में, गुप्त शत्रु के हाउस में शनि जाके बैठेंगे। शनि जब यहाँ आएंगे तो इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ सैटर्न, रिटर्न ऑफ शनि। जब यहाँ पर आए तो जहाँ पहला सूत्र यह है कि शनि जहाँ बैठता है उसको बढ़ा देता है। और द्वादश शनि में कभी कभार वह कहा जाता है अपमृत्यु योग, द्वादश शनि को कभी कभार एक्सीडेंटल योग। द्वादश शनि यहाँ पर बैठने के बाद मेष राशि का द्वादश स्थान में बैठ के 7.5 का प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट बकरी मार्गी के अनुसार 2.5 साल तक यहाँ पर मेष राशि को 7.5 का फल देना चालू करेंगे। अब देखिए, मेष राशि का गुण, स्वभाव, धर्म, उग्रता, क्रोध, फटाफट, जल्दी, हड़बड़ी, सहन शक्ति, ताकत, पराक्रम, ईगो, ये जितना सारा शक्ति है, ये मेष राशि के जितने गुण, धर्म, स्वभाव हैं और भी बहुत सारे हैं, मिनिमम ये बता रहा हूँ, तो इसमें शनि का अटैचमेंट नहीं बैठता है। ये पहला बात है। शनि इज द सोलर प्लैनेट, मार्स इज द मीडिएस्ट प्लैनेट और फास्टेस्ट प्लैनेट, और इनका एटीट्यूड भी यही रहता है, फट से गुस्सा हो जाना, फट से ठंडा हो जाना, फट से रिएक्शन कर लेना। जैसे मकर राशि में, कुंभ राशि को ना एक चाटा मारोगे तो 5 मिनट चलो सोचेगा, मेष राशि को सोचना नहीं है, घुमा के एक ठो दे दो, उसके बाद देखते हैं। तो वो जो कंडीशन है, वो एटीट्यूड यहाँ पर क्या होगा, वो स्पीडेस्टनेस। दूसरा राशि वालों को क्यों बहुत ज़्यादा शनि 7.5 में कष्ट होता है, इसीलिए क्योंकि देखिए बाकी पांचों का, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये सारे और इनके बेस का जितने सारे राशि हैं, मेष, वृश्चिक, मंगल का और मिथुन और कन्या, बुध का, ये सब फास्टेस्ट हाउस हैं, सिंह, कर्क फास्टेस्ट हाउस हैं। तो इनको यहाँ पर जब शनि आते हैं तो इनके गुण, धर्म, स्वभाव को स्लो डाउन कर देते हैं। तो एक तो स्लो डाउन का सामना करना पड़ेगा। जो काम आज आप इजीली कर रहे हो उस समय आपको बहुत मेहनत करने से जाके होगा। आप देखोगे कहीं ना कहीं कार्मिक बाधाएं हो रहे हैं और आपके एटीट्यूड्स में चेंजेस आने लगेंगे। कुछ मेष राशि वाले तो इस कंडीशन में 7.5 के समय में देखना, इनका एटीट्यूड, व्यवहार पागलपन का हद पार कर जाएगा। एक पागलपन का एक्टिविटीज इनके अंदर आने चालू करेगा। सबके नहीं, कुछ का, जिनका कुंडली पीड़ित अवस्था में है, चंद्रमा शनि, यहाँ पर चंद्रमा राहु पहले से विष योग बना के बैठे हैं, ऐसे लोगों को ये भारी इम्पैक्ट और इफेक्ट डालना चालू कर देगा। सबको नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा क्या, द्वादश में आने से देखना बात बढ़ने लगेगा, पैर में चोट लगने लगेंगे और किसी को इस शनिवार के दिन में एक्सीडेंटल इम्पैक्ट दिखाई देगा। अभी प्रिलिमिनरी इफेक्ट में देखना किसी का वाद विवाद, भाई बहन, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, झगड़ा, अशांति, बातचीत नहीं मानना, वाद विवाद होना, एक दूसरे के बात नहीं समझ पाना, प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट दे रहा है। और प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट में किसी को कोर्ट कचहरी, माली मकदमा ऑलरेडी शुरू हो गया है। द्वादश में शनि आके यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में टेंशन, तनाव, पीड़ा और कई गुप्त चीज़ को प्रकट कर देना, गुप्त शत्रु को बढ़ा देना। कल तक जो आपको नमस्कार कर रहा था आज वो नमस्कार करेगा नहीं,
आपका वेट, मान सम्मान घटने लगेगा, आपके अंदर स्लोनेस आना चालू हो जाएगा। और द्वादश में शनि आने के बाद 2.5 साल के अंदर अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग डिग्री के अनुसार अलग अलग घटनाएं घटेंगे। किसी का अगर गुप्त संपर्क, गुप्त संबंध वगैरह पड़ा हुआ है तो वो उभर के बाहर आ जाएगा। किसी किसी का मान सम्मान ऐसे लेवल पे हानि होगा कि रास्ते पे खड़ा होकर चलना मुश्किल हो जाएगा मेष राशि वालों के लिए। समाज में मुंह दिखा के चलने का लायक नहीं रहने देगा। किसी किसी का अब देखिए, द्वादश में रह के तृतीय दृष्टि में धन स्थान को देखेगा तो जहाँ से भी सोर्स ऑफ इनकम है वो सब दबा के ब्लॉक कर देगा। यानी कि इनका जो जिसका पैसा वैसा का काम बाकी है ना भाई, मेढा लोग, मेष राशि लोग, सब निकाल लो जल्दी जल्दी। और इस समय अगर आप मेष राशि वाले शनि 7.5 के समय में घर द्वार कुछ बेचना चाहते हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, ब्लॉक कर देगा। 7.5 साल के लिए बैठे रहो एकदम पकड़ के। कोई काम प्रोजेक्ट लेके रखे हो, वो प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हो और वो पैसा कहीं ना कहीं फ्लो, किसी ना कहीं, आज मशीन मिला तो कल आदमी नहीं, कल आदमी मिला तो पैसा नहीं, कल पैसा मिला, आदमी मिला, मशीन मिला तो देखा कि मटेरियल नहीं। ऐसे करके कहीं ना कहीं से एक ब्लॉकेज मोमेंट यहाँ पर मेष राशि का 7.5 के दौरान मीन राशि का शनि करवाना चालू कर देगा। और मीन राशि का शनि को ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन शनि कहा गया है। और अलग अलग नक्षत्र में जैसे जैसे जाएंगे, पूर्व भाद्रपद में जाएंगे, उत्तर भाद्रपद में रेवती में जाएंगे, तो मीन राशि का इन नक्षत्रों में जाने से इनका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव दिखाई देने लगेगा। और उसका परिणाम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई प्रकार के मनोस्थिति के रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पर खड़े हो जाएंगे आके, जिसको कि आपको हजम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल इस कंडीशन में दिखाई देगा। तो धन का स्थान के ऊपर दृष्टि, वाणी के स्थान पे, परिवार के स्थान, परिवार पे शनि का दृष्टि तो विच्छेदात्मक स्थिति बना के रख देगा। परिवार से विच्छेदों का मानसिकता रहेगा। परिवार वाले आपको बंधुआ कुत्ता बना के रखेंगे। आपको जो मान सम्मान इज्जत देना चाहिए था आपका खा के, आपके घर में आपका लोग आपके ऊपर हावी होने लग जाएंगे। और धन का बाद वाणी, क्या बोलोगे खुद समझ नहीं पाओगे। बोलोगे राम, समझेंगे शाम, आज्ञा नमस्कार बोलोगे और वो लोग और कुछ समझेंगे। तो मतलब धन, वाणी, परिवार के क्षेत्र में एक प्रकार का विच्छेदात्मक परिस्थिति सृष्टि होगा। वहाँ से शनि बाबा दृष्टि देंगे आपके द्वादश का शनि 6ठा स्थान में, रोग रिपु ऋण के स्थान में। किसी किसी का बढ़ा देंगे, किसी किसी का घटा देंगे, किसी किसी का जो इधर गुप्त शत्रु बढ़ रहा है उधर वो अगेंस्ट हाउस हो रहा है तो प्रकट शत्रु भी बढ़ रहे हैं। तो 6ठा स्थान में विच्छेदात्मक इसमें शत्रुओं को एक जागृत कर देंगे तो आपके सामने आके बिना फालतू का कोर्ट कचहरी माली मुकदमा करने लग जाएंगे। रोग बढ़ा देंगे तो हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ाते जाएंगे, दौड़ते जाओगे हॉस्पिटल, बड़े बड़े नर्सिंग होम में जाके नोचवाते रहोगे, बच नहीं सकते हो। और शत्रु बाधा किया, ऋण, ऐसे जब पैसा रुक जाएगा तो ऑटोमेटिक ऋण लेने लग जाओगे। ऋण लिए तो फिर वापस कर नहीं पाओगे। 7.5 साल तक दौड़ते रहोगे। जैसे मकर राशि वाले मोबाइल छुपा के घूम रहे थे, मकर राशि वाले घर बंद करके घूम रहे थे, पैसा ऋण ले लिए वापस कर नहीं पा रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम कहीं से नहीं है कि रिकवरी कर देंगे। और जितने सारे लोग आपको देने वाले थे वो लोग देंगे नहीं, वो छुपते छुपाते घूमेंगे। आपका कमजोरी और खराब पीरियड आ गया बोल के आपको काम देने वाले काम नहीं देंगे, पैसा देने वाले पैसा नहीं देंगे, इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्ट नहीं कर देंगे। लो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में पड़े हो तो भयंकर दिमाग काम नहीं करेगा ना। क्या होता है, द्वादश में शनि आदमी को मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, गंडमूर्ख, परम मूर्ख बना के रख देता है। तो वो इम्पैक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको सामना करना पड़ जाएगा। तो ये 6ठा में दृष्टि हो गया। तो 6ठा में दृष्टि के बाद यहाँ द्वादश से बैठ के भाग्य स्थान में देखेंगे, पिता का स्थान में देखेंगे, भाग्य स्थान में देखेंगे तो पिता को बीमारी, पिता को भी चपेट में लेंगे। आपको ऐसे कुछ मान सम्मान का हानि करा देंगे, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा कर देंगे, जहाँ पिता भी आके आपके चक्कर में पड़ा रहेगा। और साथ में ऐसे ही तो मेष राशि का जब भी आपके जन्म नक्षत्र में चलेंगे तो पिता के लिए तो डेडलाइन है ही। अगर आपका पिता बूढ़ा है, बीमार हैं तो समझ लो कि टाटा बाय बाय होने का भी टाइम आ जाता है। सबके लिए नहीं, सबके लिए ऐसा नहीं है मकर राशि का सब, लेकिन मैक्सिमम आप देख लेना ये कंडीशन यहाँ पर पड़ेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पर, तो डिस्ट्रक्टिव शनि। और द्वितीय में जब मेष राशि का द्वितीय स्थान में शनि जाएंगे तो वो नीचस्थ शनि। तो नीचस्थ शनि 7.5 का जो फिल्म होगा इसमें नीचभंग जब हो जाएगा, लेकिन जब नीचभंग नहीं रहेगा, डाउन एनर्जी रहेगा तो नीच काम में, नीच हरकत में आपको विवश कराएगा। चंद्रमा को नीच काम में इम्पैक्ट करा देगा। और उस समय स्वाभाविक बात है, दाम्पत्य जीवन 7th हाउस में दृष्टि, बिजनेस का हाउस में दृष्टि, बिजनेस वाले धोखा, बीवी वाले धोखा। द्वादश में शनि जब रहेगा, लवरा लवरी, बीवी विवाह, लड़का लड़की, ब्लैकमेलिंग, धोखा, ये इसका बीवी उसके साथ भाग गया, इसका लवरी उसके साथ भाग गई, तो ये सारा नौटंकी चलेगा। फिर उसके लिए कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, फैमिली कोर्ट में जाके नौटंकी करने लग जाओगे। अभी से समझ जाओगे तो बच जाओगे। अभी से बीवी को अगर समझा बुझा के लेके चल रहे हो तो बच जाओगे। या अभी कोई मेष राशि वाले होंगे तो समझ जाएंगे। और इस समय अगर मेष राशि वालों का
कुंभ मीन में से किसी का पति पत्नी है तो और डेंजर हो जाएगा इस समय। और एक समझेगा, एक का ठीक होगा, दूसरे का बिगड़ेगा, दूसरा दोनों समझ में मुश्किल हो जाएगा। फिर जब मीन में मेष राशि में शनि आ जाएंगे तो उनका दृष्टि आपके दसम स्थान पे जाएगा, करियर के स्थान में। करियर में उथल पुथल कर काम करोगे आप, अंडा मतलब मुर्गी दे अंडा खाए उसका मालिक, मेहनत बहुत, काम पैसा कम, और जितने सारे लेबर वर्कर्स, आपके को वर्कर्स, आपके बॉस, आपके अंडर वर्कर, आपके सब लेग पुलिंग पे पुलिंग, और आपको अंडर एस्टिमेट, और आपको नीचा देखना, और आपको पीठ पीछे बात बोलना, आपको निंदा करना, अपमान करना, यहाँ चालू कर देंगे। और फिर यहाँ से आपके तीसरा स्थान छोटा भाई बहन के ऊपर दृष्टि जाएगा, मित्र बंधु कम्युनिकेशन के स्थिति जाएगा तो वो पराक्रम में जाएगा तो उसको भी डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। तो वहाँ से छोटा भाई बहन आपका दुश्मन बन जाएंगे, या आपका जमीन जायदाद इत्यादि के कोर्ट कचहरी माली मकदमा का भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो फिर आप बोलोगे कि चलो धीरे धीरे शनि उतर रहा है, कुछ अच्छा कर देगा, लेकिन यहाँ उतर के अच्छा क्या करेगा, जैसे जैसे आखिरी जाएगा देखना कोई भी काम लोगों बंद होने लगेगा। तो ये सारे अच्छा अलग अलग गोचर के अनुसार अलग अलग फिर फल परिवर्तन हो जाता है। तो ये मैं नेगेटिव फल को गिनवा रहा हूँ। पॉजिटिव फल है, बहुत सारे लोगों को प्रमोशन, बहुत सारे लोगों को मान सम्मान, रिवार्ड एवार्ड, नया काम, पैसा मिलना, डिपेंड अपन दशा अंतरदशा क्या रहेगा। सबको ऐसा फल नहीं मिलेगा, बात बोल दे रहा हूँ, इसके लिए चिंता नहीं करना। उसके बाद तीसरा में शनि जाएंगे वृष राशि में। वृष राशि शनि बाबा का मित्र ग्रह है, लेकिन नक्षत्र के अनुसार, इसके ऊपर मैं डिटेल बताऊंगा, बड़ा डिटेल है। हर एक नक्षत्र पर सोचो ना, यहाँ से लेके इतना दूर तक कितना सारा पॉइंट मैं लिख के रखा हूँ, नियर अबाउट 200 पॉइंट लिखा हूँ। उतना सब बोलने लगूंगा तो वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं खाली लमसम में आपको बता रहा हूँ। तो वृष राशि में थोड़ा सा शांत होने लगेंगे, उतरता शनि रहेगा, उस समय आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नया काम, कुछ नया पैसा, लाइफ लेकिन इन 7.5 साल के अंदर चेंज हो जाएगा। आज जो कर रहे हो उस समय वो नहीं कर पाओगे, आज जो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है उस समय वो नहीं रहेगा, बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। उस समय आप ढूंढते फिरोगे, गुरुजी थोड़ा कुंडली देख के बता दो तो हमको कौन सा धंधा काम करने से हमको पैसा मिलेगा और किस जगह में हम सफल हो सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक लेवल पे आएगा। और ये जो अगर ये फास्ट फेज में यानी मीन शनि में, अगर मेष राशि वालों का मीन शनि में अगर ठोकाई पिटाई हो गया और आपको यहाँ से धोखा धोखी मिल गया, और यहाँ से आपको लभरा लभरी का धोखा धोखी भी, पति पता का धोखा धोखी हो गया, कोर्ट कचहरी माली मकदमा फैमिली कोर्ट में हो गया, या पैसा लोन ऋण चुकता नहीं कर पाए और उसके चक्कर में पड़ गए, तो समझ लेना कि ये 7.5 साल तक आपको रगड़ के घिसट के लेके चला जाएगा। इसलिए अभी से अगर सावधान हो जाओ, डरा नहीं रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा, मैं समझा रहा हूँ। मीन में शनि जाने से मेष राशि के लिए क्या इम्पैक्ट आगाज दिखाई देगा, और सबसे ज़्यादा इस समय एक्सीडेंटल इम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा रहना, क्योंकि राहु फील्ड को बना के चला गया है। और इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना चाहिए कि दशा अंतरदशा क्या चल रहा है। इन सब में अगर आप थोड़ा सा अपने को कंट्रोल कर दिए तो सेव। बाकी आपको बोलेंगे हनुमान चालीसा करो और सेव करो। अच्छा इस समय ना और बड़ा मेष राशि वालों हमारा क्या शनि बिगाड़ेगा, हम हनुमान चालीसा करते हैं, हमारा अमुक पूजा करते हैं, हमारा ये पूजा करते हैं। बाबू शनि को कोई पूजा वूजा का कोई मतलब नहीं है, ठोकाई करेगा तो धुला के ठोकाई करेगा। बोले बचाओ बचाओ, कुछ बचाओ बचाओ नहीं है। अभी से अगर जो बचाव रख रखाव कर लिए तो कर लिए। बिफोर शनि 7.5 जो भी आपके कुंडली में ग्रह दशा स्थिति जो भी योग दुर्योग है उन सबको शांति करा लिए तो करा लिए। 7.5 में तो हम पंडितों को उल्टा ठोकता है शनि, बोला तू उसका करेगा, पूजा करेगा बे, ले घिंच के, तो हम ही को ठोक देता है। आपके लिए कोई भी पूजा पाठ जब तब करेगा, किसी गुरु महात्मा को बोलोगे ना तो उसी को भी ठुकाई करता है। कोई मंत्र काम नहीं करता है उस समय। नहीं, अनुभव नहीं है तो अलग बात है, अनुभव होगा तो समझ जाना। अच्छा कुछ वालों को, किसी को कुत्ता काट लेगा, किसी को सांप काट लेगा, किसी को बिना मतलब का मधुमक्खी काट लेगा। मीन राशि के साथ हो रहा है ये सब, कुंभ के साथ भी हो रहा है। कुत्ता काट लिया बेटा, चला इंजेक्शन खाने के लिए। किसी का बाप को बीमार कर दिया, चला हॉस्पिटल में दौड़ रहा है एकदम। किसी का माँ को बीमार कर दिया और सेवा करते बैठ गया, उसका सारा बाकी काम क्या करेगा, ये हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ गया। किसी को ऐसे कोर्ट कचहरी माली मकदमा झूठों केस में फंसने का संभावना रहेगा कि दौड़ रहे पुलिस और वकील को पैसा खिलाते खिलाते। फिर से कह रहा हूँ, सबके साथ नहीं होता है, कुंडली के अनुसार निर्भर करता है कि किसके साथ क्या होगा। लेकिन ये सब अभी से इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, 6-7 महीना हाथ में टाइम है बाबू लोग, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, उसके बाद नहीं उखाड़ सकते। अभी घर बदर खरीदना है खरीद लो, बेचना है बेच लो, पैसा कमाना है कमा लो, पैसा दूसरे के नाम पे शिफ्ट कर देना है कर दो, कोई बढ़िया टेक्निकल टारगेट प्लानिंग प्रोजेक्ट करना चाहते हो कर दो। 6 महीना के बाद कोशिश भी करोगे ना तो आता हुआ चीज़ हाथ से निकल जाएगा और आप बोइड के रोते ही रहेंगे। बाधाएं आएंगी, मतलब लाइफ नॉट सो इजी। हाँ, अगर आप लोग अभी से
जो जो कुंडली के अनुसार जो जो स्थिति अपस्थिति है उनको अगर शांति उनती करा दिए हैं, वो उस प्रकार का, किसी का काल सर्प है, किसी को पितृदोष है, पितृदोष वालों का बांसन मनहानि बड़ा बहन की कुंडली में अगर पड़ा हुआ है तो बड़ा श्रापी दोष हुआ है तो धूम धन का नुकसान करके कोर्ट कचहरी माले मकदमा चीज़ को ब्लॉक कर देगा। 7.5 साल से अपना गाड़ी नहीं बेच पा रहा है बेचारा यूएसए वाला, क्या कर सकते हो। 4 करोड़ का टॉवेल पड़ा हुआ है, बेच नहीं पा रहा है, पड़ा हुआ है, हर पूजा पाठ सब करके ख़त्म कर दिए। तो 7.5 का इम्पैक्ट कालसर्प है, बस फंस गया बेटा, और लंबा चौड़ा एकदम घुसाई। तो शनि बाबा आके बोलते हैं तेरे कुंडली में ये सब नौटंकी है तो तू अभी बैठ के क्या कर रहा है, इसको काहे ठीक ठाक नहीं करते हो। अब ठीक ठाक करोगे बचा के पार हो जाएंगे। हाँ पंडित जी, पूजा पाठ करके पैसा लूटने का चक्कर में हम ही लोगों को सब मुर्गा भकवा बना रहे हो, डरवा रहे हो। अब देखो, आप खुद देख लेना यार, मैं देखते देखते आ रहा हूँ, आज नहीं 43 साल से 7.5 को मैं ट्रैकिंग करते करते आ रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा वनरेबल तो मकर के साथ हो गया था, कुंभ के साथ उतना वनरेबल नहीं हुआ, मीन के साथ नहीं हुआ, होने के लिए और टाइम बाकी है। लेकिन मेष वालों का तो दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग पीरियड से ही ठोकाई दिखाई दे रहा है। क्योंकि वॉलीबॉल में आप कभी खेले हो, देखो वो बॉल बना के देता है, ये चाप मारता है, तो राहु यहाँ बॉल बना के दे रहा है, शनि आके चाप मारे तड़ाक एकदम किंग। तो इसके लिए संभल जाओ भाई लोग, और जितना ज़्यादा कर्म को सुधारना, कोई पूजा पाठ दीप जला देंगे, पीपलगंज चले जाएंगे, हनुमान बाट चालीसा कर देंगे, करके देख लेना क्या उखाड़ रहे हो, उखाड़ लेना, कुछ होने वाला नहीं होता है, मैं मना नहीं कर, आपका मनोस्थिति बढ़ता है। मुक्ति शनि बाबा छोड़ देंगे, ठेकेगा भूल जाओ। तो कर्म सुधारने का बात कर रहा हूँ, अपने को जजमेंट करने का बात कर रहा हूँ, अलॉट एवर बोलने का बात बोल रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।